वेलकम टू फैक्ट एडिशन में 11। क्या आपको पता है तिरंगा को लाल किला में क्यों फहराया जाता है? और क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम जो एक मोबाइल के अंदर से हम दूसरे मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं? और क्या कि इसमें जो इस मास्क को देख रहे हो, ये मास्क तो आप जरूर पहनते होंगे 5-10 रुपये वाली, मगर इस मास्क को इस चाइनीज कंपनी ने इस तरह का बनाया है कि आप कभी कोई भी इस मास्क को पहनकर आप किसी चीज़ को बोलोगे तो ये 8 लैंग्वेज के अंदर आपको ट्रांसलेट करके देगा। और इस इमेज में इस पेड़ को देख रहे हो, ये कम से कम 400 साल पुरानी पेड़ है। ये ऐसी चीज़ में सर्वाइव करी थी जिसे सुनने के बाद आपकी होश उड़ जाएगी। और इस इमेज में देख रहे हो, ये जो आपको आदमी सबको स्विमिंग करते हुए देख रहे हो, ये शराब की जो वाइन के अंदर स्विमिंग करते हैं। तो ऐसे कुछ गजब और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी होश उड़ जाएगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो हम लाएंगे आपकी दिमाग हिला देने वाला तो आपके पास जाता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 6, आप चार्ली चैपलिन को जो जानते हुए दुनिया की मोस्ट कॉमेडियन एक्टर माने जाते हैं दुनिया के। तो क्या आपने सोचा कि चार्ली चैपलिन कुछ इस तरह का दिखाई देते जब वो मेकअप करते हैं? तो कभी आपने सोचा होगा कि चार्ली चैपलिन विदाउट मेकअप के अंदर किस तरह का दिखाई देते हैं? तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। तो आप इसमें देख रहे हो, इस बंदे को ये आपको चार्ली चैपलिन नहीं लग रहा होगा। जब वो चार्ली चैपलिन जो है विदाउट मेकअप में रहते हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है जो आप 5-10 रुपये वाली मास्क का उपयोग करते हैं? तो कभी आपने सोचा है कि मास्क जो है, एक मास्क आपको जो कुछ भी वर्ड बोलोगे तो वो मास्क आपको 8 लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके देगा। तो ऐसा मास्क हमारी जापानीज कंपनी ने बनाया है। इस कंपनी का नाम जापानीज रोबोटिक कंपनी है। इसने इस तरह का मास्क को इन्वेंट किया है, बनाया है, स्टार्टअप लॉन्च किया है, जिस मास्क का नाम सी मास्क है। इसको आपको हेल्प करता है 8 यूनिक लैंग्वेज के अंदर बात करने में, बोलने में। जैसे भी आप कुछ वर्ड बोलोगे तो इस मास्क के अंदर इस तरह का फीचर्स दी गई है कि आपको 8 लैंग्वेज के अंदर कोई सा भी लैंग्वेज आपको चूज करोगे तो उस लैंग्वेज के अंदर कोई भी बात हिंदी में या चाहे इंग्लिश में बोलते हो तो अलग लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करके देगा। फैक्ट नंबर 14, कार्टून तो आप जरूर देखते होंगे। तो कभी आपने सोचा है कि कार्टून के अंदर जो पोकेमोन कार्टून जो है उसके अंदर जो पोकेबॉल होता है उसके अंदर क्या होती है? तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पोकेबॉल तो इस तरह का दिखाई देता है। आपने इसकी जो पोकेबॉल के अंदर पिकाचू है, जब वो पोकेबॉल के अंदर जाता है तो किस तरह का रहता है, तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसमें देख रहे हो, जब ये पोकेबॉल इनसाइड मतलब पोकेबॉल के अंदर कुछ इस तरह का इमेज देखने को मिलता है, जब इसे अंदर से दिखाई देता है तो कुछ इस तरह का ही दिखाई देता है। 13, क्या आपको पता, आप तो ये सोचते होंगे कि आपका मोबाइल फुल नाइट मतलब कि पूरे रात आपको चार्ज में लगाते हो तो आपका मोबाइल खराब हो जाएगा। ये एक तरह का मिथ है, मगर आपको रियल फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जब भी अपना मोबाइल पूरे रात को चार्ज लगाने के लिए रख देते हो या आपने मोबाइल चार्ज लगा देते हो तो आपको लगता है कि फुल चार्ज होगा तो आपका मोबाइल खराब हो जाएगा, मगर नहीं होगा। तो मैं आपको पहले बात पूरा सुन लीजिए क्यों नहीं होगा। ऐसा इसलिए होगा कि मोबाइल के अंदर इस तरह का फीचर आपको देता है कि आप जब भी आप मोबाइल को चार्ज लगाने छोड़ देते हो या मिस्टेक से आप भूल जाते हो कि आपका मोबाइल पूरे दिन चार्ज में लगा रहता है और आपका मोबाइल फुल चार्ज हो भी जाती है, तो जब भी 100% होने के बाद, जिसकी इतनी कैपेसिटी होती है जी चार्जिंग की, तो उस चार्जिंग के एंड पॉइंट पे आते आते 100% होने के बाद ये अपने सिस्टम को इस तरह से ब्लॉक कर देता है चार्जिंग पॉइंट को कि कितना भी ये इलेक्ट्रिक इसके अंदर वाइब्रेशन, जो इलेक्ट्रिक जो है करंट इसके अंदर इंटर नहीं कर पाती आपके मोबाइल के अंदर, जिसके आपका मोबाइल 100% होने के बाद भी आपका मोबाइल चार्ज नहीं होता रहेगा, आपका मोबाइल सेफ रहता है। कि आपका मोबाइल पूरे रात भी लगा देते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैक्ट नंबर 12, आप तो जानते हो कि सैनिटाइजिंग, तो सैनिटाइजिंग आपके इंडियन में कुछ इस तरह का करके किया जाता है। और क्या आपको जानते हो बाहर देश के अंदर कुछ इस तरह का, आपको इसमें देख रहे हो, ये टर्किश फुटबॉल क्लब के अंदर इस तरह का मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया है जो आपको ये ऑटोमेटिक आपको सैनिटाइज कर देगा, डिसइंफेक्शन कर देगा। जैसे आप उसके अंदर इस तरह का आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लगाया गया है, इसके अंदर दिखाया गया है कि जैसे आप इसके अंदर घुसते हो तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली आपके बॉडी पर सैनिटाइजिंग करना शुरू कर देता है। तो इस तरह का जो है ये अभी तक सिर्फ तुर्की में ही बनी है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है इस आदमी को देख रहे हो, ये जो इसका लग रहा होगा ये जो बंदा है इसको लॉक कर दिया गया है किसी केज के अंदर, मगर ऐसा कुछ नहीं। इसकी जो वाइफ है इस तरह का केज बनाई है कि इसका बंदा जब ये बाहर जाता है तो इस केज को पहना कर इसकी वाइफ भेजती है। ऐसा इसलिए भेजती है क्योंकि इसका पति जो है ये स्मोकिंग करता है, तो इसलिए कारण इस केज को मुंह के अंदर बांध दिया जाता है कि, और इसे ताला बंद कर दिया जाता है, कर देती है जब ये बाहर जाते हैं। तो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इसका जो पति है ये स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग को रोकने के लिए इस तरह का केज बनाया इसकी पत्नी ने कि जब भी बाहर जाते इसे बंद करके ताला लॉक कर देते हैं और ये बाहर जाते तो स्मोकिंग नहीं कर पाए, इसीलिए इस केज को इसकी पत्नी ने बनाया है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जापान तो अजीबोगरीब चीज़ को इन्वेंट करने का एक महारत हासिल करा हुआ है। तो क्या आपको पता है जो वहाँ के बंदे होते हैं, जापानीज लोग होते हैं, वो स्पा या स्विमिंग करना, टी और कॉफ़ी और वाइन के अंदर स्विमिंग करना पसंद करते हैं। तो इसमें जो देख रहे हो ये बियर के अंदर स्विमिंग करना पसंद करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ को यहाँ के स्पा के अंदर जो टी कॉफ़ी और वाइन के अंदर आपको स्विमिंग करना चाहते हो तो आपको स्पा के अंदर जाओ और बोल के हमके टी और कॉफ़ी के अंदर स्विमिंग करना या स्पा लेनी है, तो आपको वहाँ का स्पा ये प्रोवाइड करता है।
फैक्ट नंबर 9, आप इसमें जो इस पेड़ को देख रहे हो यह 400 साल पुरानी है। ये पेड़ जो है ये हिरोशिमा के अंदर जब मिसाइल को अटैक करवाया गया था हिरोशिमा के अंदर, तो इस पेड़ 400 साल पुरानी हिरोशिमा के अंदर जब मिसाइल की अटैक हुई थी उसके अंदर ये सर्वाइव कर पाई थी। तो देखिए कुछ इस तरह का पेड़ है, आपको अजीब कुछ भी ये पेड़ जो उसके अंदर सर्वाइव करी थी। इस पेड़ का नाम बंसाई ट्री। फैक्ट नंबर 8, आप इसमें जूते को देख रहे हो ये कम से कम 55 साल पुरानी जूता है। ये पुर्तगाली के अंदर जूता इस तरह का जूता पहना जाता था। ये जो जूता है कम से कम आर्मेनिया शहर के अंदर इसको फाउंड किया ढूंढा गया है। तो कुछ इस तरह का जूता पुराने समय के अंदर। फैक्ट नंबर 7, आप तो जानते हो कि आपका जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। अगर मैं कहूँ कि आपका जो एक ऐसा भी सिचुएशन आता है जिसके अंदर आपका ब्लड ग्रीन कलर का दिखाई देता है, तो किस लिए कैसा क्यों दिखाई देता है, तो मैं आज आपको रीजन बताता हूँ। वो ऐसा इसलिए होता है जब आप पानी के अंदर जब आप नहाते हो या पानी के अंदर जाते हो, जब आपका ब्लड निकलता है कम से कम 30 फीट अंडर वाटर पानी के अंदर 30 फीट पानी के अंदर नीचे चले जाते हो, तब आपका जो ब्लड गिरता है तो कुछ ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो कभी आपको पता थी जब आपका ब्लड गिरे तो आप चाहे तो आपको प्रूफ करके भी देख सकते हो, आप पानी के अंदर जाके चेक भी कर सकते हो, जब आपका ब्लड जो है वो रेड कलर का देखने के बजाय आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 6, आप टैटू जानते होंगे कि आपका बॉडी हर तरह के बॉडी पे टैटू किया जाता होगा, किया करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपका मुंह के अंदर भी टैटू किया जा सकता है, तो इसमें इस टैटू को देख रहे हो ओम का टैटू और कुछ इस तरह का जो टैटू और ओम का जो टैटू है, इस टैटू को ब्लेजियम टैटू आर्टिस्ट ने इस तरह का बनाया है कि आपको माउथ के अंदर जो रूफ होती है, माउथ को रूफ होती है उसके अंदर आपका टैटू क्रिएट कर जाएगा। इस टैटू का नाम इंडोएट है और ये ब्लेजियम में बनाई जाती है इस टैटू को। फैक्ट नंबर 5, इसमें जो इस इमेज को देख रहे हो आपको लग रहा होगा किसी बंदे का जो किसी इंसान का ये DSLR कैमरे से फोटो खींची गई है, मगर मैं कहूँ कि ये नई फोटो हाथों से बनाई गई है कि आप मानोगे। तो एक पेंट आर्टिस्ट है जी, ये इस तरह का पेंटिंग को बनाता है कि आपको लगेगा कि ये जो पेंटिंग रियलिस्टिक दिखाई देगा। इस तरह से कलर पेंटिंग को ग्रेडिंग करता है कि ये लगेगा कि किसी रियलिस्टिक इंसान की फोटो है। मान ये जो इंसान है इस तरह का पेंटिंग बनाता है, ये इस तरह का डिजर्व करता है इस पेंटिंग को बनाने का अप्रिशिएशन और रिकॉग्नाइजेशन का पेंटिंग का ये इस तरह का डिजर्व करता है कि आपको लगा कि ये इंसानी पिक्चर है, ये हाथों से बनाई गई है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मोबाइल से हम दूसरे मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं कि नहीं? तो मैं आज आपको रीजन बताता हूँ। जी हाँ, एक स्मार्टफोन से हम दूसरे स्मार्टफोन की बैटरी को चार्ज की जा सकती है, इसे रिवर्स चार्जिंग कहते हैं। ये फीचर अब लगभग हर मोबाइल के अंदर आती है, लेकिन रिवर्स चार्जिंग के लिए दोनों स्मार्टफोन में यह फीचर होना अनिवार्य नहीं है। केवल देने वाला स्मार्टफोन के अंदर इस फीचर का लेंस होना चाहिए, मतलब जो लेंस इस फीचर के अंदर होना चाहिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई या ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपको पसंद आई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है कि एक बच्चे ने खेल के अंदर 4 मिलियन का सामान को खोज लिया था। तो इस बच्चे को देखो, इस इमेज में इस बच्चे ने 3 साल का इस बच्चे ने 2010 में अपने फादर के संग मेटल डिटेक्टर को लेकर खेल रहा था। तो इस बच्चे ने इस तरह का डिस्कवर किया, मतलब खोजा 16 सेंचुरी में एक गोल्ड पेंडेंट एस्टिमेट होती थी। तो इस बच्चे ने जब इस गोल्ड पेंडेंट को खोजा, जब इसके फादर ने जब दुकान के अंदर शॉप के अंदर से बेचने के लिए गए तो इसका प्राइस एस्टिमेटली बताया गया कि इसका प्राइस 4 मिलियन से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है मोबाइल का इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने एक ऐसा चीज किया था, एक ऐसा चीज हुआ था इसके साथ जिसे सुनने के बाद आपको प्राउड फील होने वाला है। क्यों मैं आपको बताता हूँ, इसलिए क्योंकि अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल का जब डेथ हुआ था 1922 के अंदर, जब अलेक्जेंडर ग्रैहम का डेथ हुआ था तब नॉर्थ अमेरिका के अंदर कम से कम 5 मिनट के लिए पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर जितना भी मोबाइल था उसको साइलेंस कर दिया गया था, म्यूट कर दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ट्रिब्यूट के कारण, क्योंकि इसने मोबाइल का इन्वेंट किया था। दुनिया का सबसे मोस्ट रेगुलर चीज़ जो दुनिया का हर चीज़ के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो उसका इसने इन्वेंट किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको प्राउड के लिए किया गया था। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है तिरंगा लाल किले में क्यों फहराया जाता है? तो मैं आज आपको रीजन बताता हूँ कि तिरंगा को लाल किले में क्यों फहराया जाता होगा। ये तो हम सब जानते हैं कि प्रत्येक 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं, पर क्या आपने कभी ये तिरंगे को लाल किले से ही क्यों फहराया जाता है, कभी आपने सोचा है? अगर नहीं तो मैं आइए आपको बताता हूँ ऐसा किस लिए क्यों होता है। दरअसल जब 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति शुरुआत हुई थी, तब भारत स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया था। तब यह आंदोलन मेरठ से बढ़ते हुए 11 मई को दिल्ली में प्रवेश कर गया। उन्होंने मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया था। इस अंग्रेजी शासन को बहुत बड़ा धक्का लगा, मगर अंग्रेजों ने 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। इस आंदोलन का हजारों लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया और बहादुर शाह को गिरफ्तार करने के बाद उन पर लाल किले में ही जनवरी 1858 को मुकदमा चलाई। और जब यह दीवान खास में चलाया गया
मुकदमा बादशाह के खिलाफ लगभग 40 दिन मुकदमा चली थी। उन्हें जेल से निकालने की सजा भी दे दी गई थी, मगर बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया था। इसके साथ ही कई स्वतंत्रता सेनानियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, क्योंकि लाल किले उस समय की सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी और इसकी महत्वता को देखते हुए इस पर समय तिरंगा फहराया गया जाता है। इसलिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा को सबसे पहली बार लाल किले में ही फहराया था। ऐसा इसलिए आज से लेकर पुराने साल जब तक हम रहेंगे तब तक 15 अगस्त का जब तक झंडा फहराया जाएगा तब तक लाल किले पे ही तिरंगा को फहराया जाएगा। आपको रीजन पता चली गया होगा कि क्यों लाल किले पे तिरंगा फहराते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग माइंड ब्लोइंग फैक्ट जो हमको आपके लिए लाते रहेंगे वो आपके पास जाता रहेगा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अब वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में कम से कम 2-4 दिन हमें लग जाती है और बहुत ही मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। अगर आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में जाकर भी शेयर जरूर कर देना। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड धन्यवाद।